जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, आप देख सकते हैं, दिनांक 11 मार्च 2026 का ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें कुछ अभ्यर्थियों के जो दावे हैं उसको खारिज करते हुए उनकी जो उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए जो उनके एप्लीकेशन थे उसको कैंसिल आउट किया है। तो सभी अभ्यर्थी जो लोग यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 29 मार्च को होने वाली है, 29 मार्च को, तो अगर आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। और साथ ही साथ इन अनुक्रमांक में अगर आपका रोल नंबर हो तो बताए गए तरीके को आप फुलफिल करिए और फिर जाकर के आयोग के विरुद्ध, आयोग के दावे के विरुद्ध या आयोग की कार्रवाई के विरुद्ध अपना प्रत्यावेदन आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो भविष्य में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि इस आधार पर उनका भी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। क्योंकि कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मेरे साथ ऐसा है तो क्या मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, सर मैं अंतिम समय तक, सर ग्रेजुएशन मेरा डिग्री नहीं मिली है, मेरा रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, तो क्या मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। तो इसको प्रॉपर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इन 95 लोगों की जिन्होंने अंतिम तिथि तक अपना जो मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र भेजना था वो भेजा नहीं है, तो इस वजह से इनका कैंसिल कर लिया गया है। ठीक है, तो 5/1/2026 तक भेजना था लेकिन भेजा नहीं गया, इस वजह से इनका कैंसिल किया गया है। इसी तरीके से देखिए कि कुछ लोग जो है अनिवार्य उक्त शैक्षणिक अर्हता धारण न किए जाने के कारण कुछ लोग का कैंसिल किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो 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 अंतिम तिथि थी, ठीक है, जो अंतिम तिथि थी उसके बाद ये उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इस वजह से भी इन लोग का कैंसिल आउट किया गया है। कुछ ऐसे हैं जैसे 2/4/2025, तो अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास डिग्री होना चाहिए था लेकिन उसके पश्चात उत्तीर्ण हुए हैं, तो इस वजह से भी कुछ लोग का कैंसिल आउट किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। कुछ ऐसा था कि जो परीक्षा में सफल थे किंतु मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र को प्रस्तुत न करके केवल अपना डॉक्यूमेंट भेज दिया था, आवेदन पत्र नहीं भेजा था, तो इस वजह से इनको खारिज कर दिया गया है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो जन्म तिथि है उसमें भिन्नता थी, मार्कशीट में कुछ और था और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उसमें कुछ और था, इस वजह से किया गया। एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने लिंग परिवर्तन किया, पहले वो पुरुष श्रेणी में थे, बाद में उन्होंने महिला श्रेणी में करने का अनुरोध किया, तो इस वजह से इनका खारिज कर दिया गया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत नहीं किया और बाद में बोला कि मुझे सामान्य कर दीजिए, तो आयोग ऐसा नहीं करता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का दावा करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, तो इस वजह से इनको कैंसिल आउट किया गया। इसी तरीके से कुछ देखिए ईडब्ल्यूएस का दावा किए लेकिन सर्टिफिकेट ही नहीं दिए। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स थे, दावा किए थे लेकिन इन्होंने जो है अपना सबमिट नहीं किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो सबमिट नहीं किया है। कुछ ऐसे हैं जो भूतपूर्व सैनिक का दावा किए थे लेकिन अंतिम तिथि तक 2/4/2025 तक सेवा मुक्त नहीं थे, सेवा से सैन्य सेवा में ही बने थे, इस वजह से इनको कैंसिल किया गया है। इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपना प्रमाण पत्र नहीं दिया था, तो इस वजह से इनको कैंसिल किया गया है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दिव्यांग श्रेणी का ना तो प्रमाण पत्र दिया ना ही उसको अपलोड किया, इस वजह से कैंसिल किया गया है। तो देखिए, है ना, या कई सारे ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दावा कुछ और श्रेणी का किया था और बाद में कोई और श्रेणी मिली, तो इस वजह से भी इनका कैंसिल किया गया है। ठीक है, अंत में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40% से कम, मतलब जिनका कैंडिडेचर इस वजह से कैंसिल किया गया कि पहले ये दावा किए थे 40% दिव्यांग हैं लेकिन 30% पाया गया, 24% पाया गया, इस वजह से कैंसिल किया गया। यानी कि कुल 34 तरीके के लोगों के कैंडिडेचर को यहाँ पे आयोग ने कैंसिल किया है। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान यही है कि 17 मार्च 2026 तक, यानी कि आज के बाद से, यानी कि कल से, आज तो रात हो गई है, कल से आप 17 मार्च 2026 तक आप शाम को 5 बजे या उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, तो मेरी सजेशन ये रहेगा व्यक्तिगत रूप से जाइए। गेट संख्या 3 पर जो डाक काउंटर है या फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, वहाँ पर जाकर के अपना जो भी आपके पास एविडेंस प्रूफ है, आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रमाण पत्र 4 को ही पहुँच गया था, तो उसके जो भी प्रूफ है वो वहाँ लेकर के जाइए और जरूर इसको डील करिए, नहीं तो आपको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। आपका जो भी प्रत्यावेदन है अगर इस तिथि के बाद, यानी कि 17 मार्च 2026 के बाद आता है, तो आयोग उस पर विचार नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो भी लोग आपके दोस्त यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 में सफल हुए थे, एक बार उनको ये वीडियो जरूर साझा करिएगा। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।